अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। साथियों, ये आज का हमारा एक स्पेशल हमारा लेक्चर है जो एराब के मुताल्लिक़ है। एराब इस्म के बारे में जो 4 बातें हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि पूरे अरबिक लैंग्वेज में कहिए या ग्रामर में कहिए आप, एराब सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको एराब सही से समझ में नहीं आएगा, आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मुश्किलात आपके सामने आएंगी। इसलिए एराब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि एराब को थोड़ा सा आप वक्त दीजिए। जो लेक्चर मैंने शुरू में सेंड किए हैं, लेक्चर नंबर 4 और 5, उसमें एराब के बारे में 3-4 लेक्चर हैं, वो बहुत डिटेल में है। इसलिए कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आपको एक दोबारा से एराब का एक छोटा सा मैं एक रिवीजन यहाँ मैं लेकर आया हूँ। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस्म के बारे में 4 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें इस्म की यानी नाउन के बारे में 4 बातें नहीं पता होंगी तो हमारे लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो 4 बातें क्या हैं? इस्म का जेंडर पता हो, यानी वो हमारा इस्म हमारा मैस्कुलिन है या हमारा फेमिनिन है। इस्म का नंबर पता हो, यानी हमारा इस्म हमारा सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। तीसरा, इस्म की हमारी कैपेसिटी, कि हमें ये देखना है कि इस्म हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, यानी मार्फा है या नकीरा। चौथा, इस्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है एराब। इस्म का एराब हमें पता होना चाहिए। यानी एराब किसे कहते हैं? कि इस्म के आखिर में जो साउंड है, यानी जो इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली को हम एराब कहते हैं। एराब के लफ्ज़ी मायने अरबी बनाना है, यानी किसी भी इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं, चौथी कोई एराबी हालत नहीं होती। यानी जब भी हम एराब की बात करेंगे तो इस्म हमारा 3 तरह से हमारा वो होगा, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 हालतें क्या होती हैं इस्म की? उनको मरफू कहते हैं, मंसूब कहते हैं, मजरूर कहते हैं। वो 3 एराबी हालत है, जिसको हम हालत रफ़ मरफू को, हालत नस्ब मंसूब को, और हालत जर यानी मजरूर। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अरबी जुमले में जो भी इस्म इस्तेमाल होता है इसका कोई ना कोई एराब ज़रूर होता है। एराब इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है। एराब के एतबार से 3 तरह का होता है, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, इसमें चौथी कोई सूरत इसमें नहीं होती है। अब देखिए आगे हम चलते हैं इसको और देखिए एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ हमें समझ में आएंगी। यानी किसी भी इस्म को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3 तरीके से लिखने का क्या मुराद है? कि उसका मीनिंग तो सेम रहेगा इस्म का, मगर उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि जैद हेल्प्ड हामिद, जैद ने हामिद की मदद की। अब मैं कहूँ कि हामिद हेल्प्ड जैद, अब इस बार हामिद ने जैद की मदद की। और तीसरा जो सेंटेंस है कि जैद हेल्प्ड हामिद्स ब्रदर, कि जैद ने हामिद के भाई की मदद की। अब तीनों सेंटेंस में देखिए कि पहले सेंटेंस में जैद सब्जेक्ट है और हामिद आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरे में इसका उल्टा है, हामिद सब्जेक्ट है और जैद आपका ऑब्जेक्ट है। तीसरे में जैद सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो हामिद का भाई है। देखिए हामिद का स्टेटस यहाँ चेंज होगा मगर उसका मीनिंग सेम रहेगा, हामिद हामिद ही रहेगा। तो मगर जब इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे तो उनकी जो तब्दीली होगी वो असल में हम एराब से उसको शो करेंगे कि किस स्टेटस में, यानी किस सेंटेंस में इस इस्म का क्या स्टेटस है। क्या स्टेटस हमारा सब्जेक्ट बनकर आया है, या सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आया है, या तीसरा हमारा नॉमिनेटिव केस, यानी कि इस तरह हमारा ये बनकर हमारा आया है। तो ये हमें देखना है। देखिए जो सबसे पहला जो हमारा समझने के लिए है वो है वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस का एराब। यानी यहाँ हम जो एग्ज़ाम्पल देंगे वो वाहिद मुज़क्कर यानी सिंगुलर मैस्कुलिन और सिंगुलर फेमिनिन का एग्ज़ाम्पल देंगे। अब देखिए कि जब हमारा इस्म सिंगुलर हो और मैस्कुलिन हो और फेमिनिन हो तो इसका हम तीनों एराबी हालत कैसे शो करेंगे। यानी अगर किसी सेंटेंस में हमें 3 तरह से किसी इस्म को लिखना हो, यानी किसी इस्म के आखिर में कोई तब्दीली अगर आती है
उसके आखिर में, तो उसको हम किस तरह शो करेंगे। देखिए, अगर हालत रफ़ का अगर एराब है तो किस तरह शो होगा, हालत नस्ब का और हालत जर का। यानी ये मरफू लिखा है ऊपर, देखिए इसमें मरफू लिखा है, एक मंसूब का चार्ट है, तीसरा मजरूर। इसको हम हालत रफ़ कह सकते हैं पहले कॉलम में, दूसरे को नस्ब कह सकते हैं, चौथे को जर। हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। अब देखिए हम यहाँ इन्होंने वाहिद मुज़क्कर का एग्ज़ाम्पल लिया, वलद। तो वलद को हम कैसे शो करेंगे, हालत रफ़ में वलदुन और हालत नस्ब में वलदन। दो पेश आ जाएंगे हालत रफ़ में, और हालत नस्ब में दो ज़बर, और हालत जर में दो ज़ेर। तो वलदुन, वलदन, वलदिन। यानी कभी भी आप अगर इस इस्म को यानी इस वलद को कहीं लिखा हुआ देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो इन तीन तरीके से आपको लिखा मिलेगा। या तो वो मिलेगा वलदुन लिखा हुआ मिलेगा आपको, या वलदन मिलेगा, या वलदिन मिलेगा। चौथी कोई इसकी सूरत इसकी नहीं होगी। अगर इसी तरह हम मुअन्नस की बात करें, बिन्त की, तो हालत रफ़ में बिन्तुन, हालत नस्ब में बिन्तन और हालत जर में बिन्तिन। तो वलदुन, वलदन, वलदिन, बिन्तुन, बिन्तन, बिन्तिन। इसके कुछ रूल हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। कि जैसे इसमें हालत नस्ब में दा के बाद अलिफ आया है, यानी अगर किसी इस्म के आखिर में दो ज़बर हैं तो उसके बाद अलिफ आएगा। देखिए वलदन में भी दा के बाद अलिफ है, और बिन्तन में भी ता के बाद अलिफ है, क्योंकि यहाँ दा के ऊपर भी दो ज़बर हैं और ता के ऊपर भी दो ज़बर है। मगर ये रूल ज़ेर पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए वलदिन में और बिन्तिन में अलिफ नहीं है। तो अगर कोई भी इसम है, उसके हुरूफ के आखिर में दो ज़बर आ जाए तो उसके बाद में अलिफ आएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है कि किसके बाद नहीं आएगा, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा इसम, अब अलिफ किस में नहीं आएगा, देखिए कि जिस इसम के आखिर में गोलता हो। हालत नस्ब में अगर किसी इसम के आखिर हुरूफ पर गोलता है तो उसके बाद अलिफ नहीं आएगा। जिस तरह से वलदन में आया था ना अलिफ, दा के ऊपर दो ज़बर हैं, मगर गोलता लगने के बाद अलिफ नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी इसम के आखिर में आखिरी हुर्फ उसका अलिफ हो और अलिफ के बाद हमज़ा हो, तब भी अलिफ नहीं आएगा। देखिए इमरातुन यानी औरत, इमरातुन हालत रफ़ में इमरातन, इमरातिन। इसलिए हालत नस्ब में ये गोल ता के बाद अलिफ नहीं आया। इमरातुन हालत रफ़, इमरातन हालत नस्ब और इमरातिन हालत जर। इसी तरह जज़ा, जज़ाउन हालत रफ़, जज़ाअन हालत नस्ब और जज़ाइन हालत जर। आप इसको ये नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी इस्म के आखिर में गोल ता पर दो ज़बर आ जाए तो अलिफ नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी यानी हुरूफ आएगा तो उसके बाद अलिफ आएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अलिफ आ जाए आखिर में और अलिफ के बाद हमज़ा आ जाए और हमज़ा के ऊपर दो ज़बर आ जाए। तो ये तो हमारे एग्ज़ाम्पल थे मुज़क्कर के और मुअन्नस के, जो कि वाहिद थे। देखिए कुछ यहाँ एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं, एक चार्ट एक एक्सरसाइज आपको दी है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब वालिद का पहले वालिद यहाँ हमारे यहाँ इसमें इसका जिन्स क्या है, ये मुज़क्कर है। अब इसकी तीनों अराबी हालत बनाइए। तो वालिद की वालिदुन, वालिदन, वालिदिन, यानी हालत रफ़ में वालिदुन, हालत नस्ब में वालिदन और हालत जर में वालिदिन। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारा वालिदा है। तो वालिदा का जिन्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, फेमिनिन। तो वालिदतुन, वालिदतन, वालिदतिन। अब अबुन, अबन, अबिन, उमुन, अमन, अमिन, अखुन, अखन, अखिन। ठीक है, इस तरह ये एग्ज़ाम्पल दी हैं। इसको आप इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, जो कि पेज नंबर 37 पर है। पहले इसका आपको इन तमाम अस्मा का आपको जेंडर बताना है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। उसके बाद आपको इनकी तीनों एराबी हालत आपको इसकी बनानी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे 37 पेज पर भी हमारी एक्सरसाइज है, इसको भी कीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मुसन्ना है, यानी डुअल।
तो इसमें भी हमें मुज़क्कर और मुअन्नस का एग्ज़ाम्पल हमें देखकर इसको हमें समझना है। मुसन्ना बनाने का तरीका जानते हैं कि आखिरी हरूफ पर हम ज़बर लगा देंगे और उसके बाद में हम अलिफ़ और नून जोड़ देंगे, नून ज़ेर नी, जैसे कलम कलमानी, रजु रजुलानी, वलद वलदानी, ठीक है। मगर हम इनकी तीनों एराबी हालत भी हम बनाएंगे। देखिए यहाँ वलद लिया है लड़का, यानी वलदानी दो लड़के। अब इसकी तीनों एराबी हालत कैसे बनेंगी कि हालत रफ़ में वलदानी, हालत नस्ब में वलदैनी, और हालत जर भी सेम होगा। हालत रफ़ में वलदानी, अलिफ़ और नून ज़ेनी आ जाएगा। हालत नस्ब और जर में सेम रहेगा, वलदैनी। तो वलदानी हालत रफ़ और हालत नस्ब और जर में वलदैनी वलदैनी। जो दूसरा हमारा एग्ज़ाम्पल है वो फेमिनिन का है, यानी बिन्त। तो बिन्त का मुसन्ना क्या होगा? बिन्तानी। बिन, तो इसका हालत रफ़ में तो बहुत आसान है, जिस तरह हमने जो बनाना सीखा था मुसन्ना किसी भी मुज़क्कर या मुअन्नस का, तो उसमें अलिफ़ लगा दीजिए और नून से नहीं लगा दिए। तो वलदानी ये मुसन्ना है वलद का, और बिनतानी मुसन्ना है बिन्त का। तो बिनतानी हालत रफ़ में और बिनतानी हालत नसब और हालत जर में, ठीक है। तो आइनी की साउंड आएगी, आइनी। तो इसी को असल में हमें जो एराब को पहचानना है वो पहचानना है हमें साउंड से। तो बिनतानी हालत रफ़ में और बिनतैनी हालत नसब और हालत जर में। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। मुसलिमानी, दो मुसलमान, और उसकी हालत नसब और जर क्या होगी? देखिए हालत रफ़ आपको दी है कि मुस्लिम मुसलिमानी, तो इसकी हालत और नसब और जर बनाइए। मुसलिमानी आनी, और बाकी दो में जो साउंड आएगा वो आएगा आइनी का। मुसलिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी। तो आनी और आइनी की साउंड आपको इन तमाम, आपको ये अस्मा के जो एग्जाम्पल आपको दी हैं इसमें आपको लगाने हैं। इसमें आपके मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस भी है। रूल सबके लिए सेम है कि मुसन्ना में हालत रफ़ में आनी की साउंड आएगी, और हालत नसब और जर में चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो आइनी की साउंड आएगी, ठीक है ना। इमरातानी, इमरातैनी, इमरातैनी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये मुसन्ना का हमारा ये एग्ज़ाम्पल हुआ हमारा। अब देखिए जो हमारा जो तीसरी कैटेगरी है हमारी जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम यानी प्लूरल, अनब्रोकन प्लूरल हम किस तरह हम बनाते हैं वो हमें मालूम है। मुस्लिम, एक मुस्लिम, बहुत सारे मुसलमान। कैसे शो करेंगे? ऊना की साउंड से। मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुसलमान या मुस्लिम, मुस्लिमुन एक मुसलमान, और मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान। तो ऊना की साउंड हम ये लगा देंगे। तो आइए इसकी तीनों एराबी हालत हम देखते हैं। हालत रफ़ में जैसे मोमिन का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मोमिनूना, मोमिन, मोमिनुन, मोमिनूना, ये इसका मोमिन का ये जमा फॉर्म है और हालत रफ़ वाली फॉर्म है मोमिनूना। मगर इसकी हालत नसब और जर सेम होगी, मोमिनीना, मोमिनूना। तो हालत रफ़ में आप शो करेंगे ऊना की साउंड से, ऊना, मोमिनूना, मुस्लिमूना, काफिरूना, और हालत नसब और जर में ईना की साउंड से, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, काफिरीना, काफिरीना, यानी हालत नसब और जर में, और खालिदूना हालत रफ़ और खालिदीना, खालिदीना। तो इस तरह हम इसको हम करेंगे। तो हालत रफ़ में ऊना की साउंड आएगी जब हमारा इस्म जमा सालिम होगा, और हालत नसब और जर में ईना की साउंड आएगी। हालत रफ़ में ऊना की साउंड और हालत नसब और जर में ईना की साउंड। मोमिनूना, मुस्लिमूना, खालिदूना, ये हम बात कर रहे हैं जमा सालिम की, जमा मुकस्सर की नहीं। और ये तमाम एग्जाम्पल हमारे मुज़क्कर के हैं। मुअन्नस का रूल दूसरा है, वो हम शो करेंगे दूसरे साउंड से, आतुन के साउंड से। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है। आबिदूना हालत रफ़ और आबिदीना, आबिदीना हालत नसब हालत जर। हाफिजूना हालत रफ़, हाफिजीना हालत नसब, हाफिजीना हालत जर। साइमुना, साइमीना, साइमीना, ज़ाकिरूना, ज़ाकिरीना, ज़ाकिरीना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, मुफ़सिदूना, मुफ़सिदीना, मुफ़सिदीना। ठीक है ना, बहुत आसान है ये जमा सालिम मुज़क्कर का। अब देखिए अब हम देखते हैं जमा सालिम मुअन्नस का एराब। जमा सालिम मुअन्नस यानी अनब्रोकन प्लूरल और फेमिनिन। मुस्लिमा एक मुस्लिम औरत और मुस्लिमातुन बहुत सारी मुसलमान औरतें। इनकी तीनों एराबी हालतें क्या होंगी? मुस्लिमातुन हालत रफ़ और मुस्लिमातिन हालत नसब और मुस्लिमातिन हालत जर।
यानी हालत नसब और हालत जर में सेम होगा। साउंड का ध्यान रखिएगा आप कि मुज़क्कर जमा सालिम में ऊना और ईना की साउंड से पहचानेंगे हम, और जमा सालिम मुअन्नस का जो एराब है वो हमारा शो होगा आतुन और आतिन की आवाज़ है। मुस्लिमातुन हालत रफ़ और हालत नसब और हालत जर मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक, आतुन और की साउंड से इसको हमें पहचानना है। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, यानी हालत रफ़ में मुस्लिमातुन और हालत नसब और जर में मुस्लिमातिन। आतुन और आतिन साउंड याद रखिएगा जमा सालिम मुअन्नस में, और जमा सालिम मुज़क्कर में ऊना और रीना। काफिरूना काफिरीना काफिरीना। देखो कुछ एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं। मोमिनातुन, देखिए मोमिना दिया है यहाँ पर। हालत रफ़ और हालत जर, हालत रफ़ हालत नसब हालत जर कैसे बनाएंगे? मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन। आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। तो आतुन आतिन आतुन आतिन। साइमातुन साइमातिन साइमातिन। ज़ाकिरातुन हालत रफ़ ज़ाकिरातिन हालत नस्ब और ज़ाकिरातिन हालत जर। तो हालत रफ़ में यानी मरफू में आतुन की साउंड से शो करेंगे जमा सालिम मुअन्नस का, और हालत नस्ब में आतिन से शो करेंगे मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो जमा मुकस्सर की है। और जमा मुकस्सर हमारा मुज़क्कर और मुअन्नस का। रजुल का जमा क्या होगी? रजुल मर्द और रिजाल बहुत सारे मर्द। ठीक है, रिजाल की एराबी हालत क्या होंगी? रिजालुन रिजालन रिजालिन। ये जमा मुकस्सर का है, याद रखिए जमा मुकस्सर यानी जो ब्रोकन प्लूरल होता है हमारा। जैसा वलद, वलद का वो क्या होगा जमा? औलाद। कलम अकलाम। बैत ब्यूत। ये देखिए, ये इमरातुन का जो यानी औरत का जो जमा होगी वो होगा निसा। तो रिजाल की तीनों एराबी हालत क्या होंगी? रिजालुन रिजालन रिजालिन। और निसा की बहुत सारी औरतों की निसाउन निसाअन निसाइन। तो ये हमारे जमा मुकस्सर मुज़क्कर के एग्जाम्पल हैं। इसको आप देखिएगा, पेज नंबर 45 पर है। इसको ना आपको एक बार खुद से करना होगा। लेक्चर जो मैंने शेयर किए उसको सुनेंगे इंशाल्लाह। मेरा ये जो लेक्चर है इसको आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तमाम जमा मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस के ये एग्जाम्पल हैं। औलाद, इनकी तीनों एराबी हालत बनाइए। औलादुन औलादन औलादिन। कुतुबुन, ये तो कुतुब है, बहुत सारी किताबें। तो हालत रफ़ हालत नसब और जर कैसे बनाएंगे? कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। रसुल रसुलुन रसुलन रसुलिन। कुलुबुन कुलुबन कुलुबिन। वजूहुन वजूहन वजूहिन। तो इसमें जो तो जमा मुकस्सर में चाहे वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, तो इसमें भी दो पेश दो ज़बर और दो ज़ेर आएंगे तीनों एराबी हालतों में। यानी हालत रफ़ में दो पेश, हालत नसब में दो ज़बर और हालत जर में दो ज़ेर से शो करेंगे। ठीक है ना? तो आप आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, रजुलुन रजुलन रजुलिन। ठीक है ना? और आप अच्छा इसमें थोड़ा मारफा वाले भी, अगर हमारा कोई इसे मारफा है तो उसका एराब कैसे शो करेंगे? मारफा के साथ मारफा अगर कोई इसमें हमारा है तो जाहिर सी बात है या तो प्रॉपर नाउन होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, या फिर अगर कोई इसे मारफा है तो उसके साथ में अल लगा होगा। जिस तरह हम अंग्रेज़ी में अल लगाते हैं ना, किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम अरबी में अल लगाते हैं। देखिए जिस इस्म पर अल आ जाए, जिस नाउन पर अल आ जाए अरबी में, उस नाउन पर तनवीन नहीं आएगी। यानी तनवीन से मतलब ये उन और अन की जो दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर का साउंड नहीं आएगा। और देखिए ऊपर था ना रजुलुन, अल लगाने था, ये अर्रजुलु हो गया, रजुलुन अर्रजुलु। निसाउन, अल लगने से क्या होगा? ये अल निसाउ। तो ये उनकी साउंड हट जाएगी, उन अन अन। यानी ये जो तनवीन है ना, ये दो ज़बर दो पेश और दो ज़ेर, ये हट जाएगी अल लगने के बाद, भले कैसा भी इसम हो। तो रजुलुन अर्रजुलु, निसाउन अल निसाउ। तो इसकी भी अराबी हालत ऐसे बनाएंगे आप। ये तीनों में हालत रफ़ हालत नस्ब हालत जर में आपका दो पेश दो ज़बर हमारा और दो ज़ेर एक एक बन जाएगा। तो रजुलुन की जगह क्या हो जाएगा? अर्रजुलु। रजुलन की जगह क्या हो जाएगा? अर्रजुला। और रजुलिन की जगह क्या हो जाएगा? ये अर्रजुली। कंपेयर कीजिए, देखिए ये बगैर अल के दिए ऊपर रजुलुन रजुलन रजुलिन, और नीचे देखिए अल लगाने के बाद अर्रजुलु अर्रजुला अर्रजुली।
सॉरी, काफ़ी आगे बढ़ गए। तो अल लगने के बाद ये आपका जो इसमें अल लगने के बाद जो आखिर में जो तब्दीली आती है ना, वो हमारी इसमें ये तब्दीली हमारी इसमें से ये गायब हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपना जहन में रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको ये बहुत आसानी होगी। देखिए, ये जमा मुकस्सरा पढ़ लेते, तो हमने इसको अल जो अल लगने के बाद जो तब्दीली आती है वो भी हमने आपको बता दिया कि अल के साथ तनवीन नहीं आती। तनवीन कहते हैं, एक बार और बता दूं मैं, दो ज़बर दो पेश या दो ज़ेर को हम तनवीन कहते हैं इसम के आखिर में जो आती है। अच्छा, कोई कुछ हमारे मुअर्रब और मबनी इसम होते हैं, तो इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, मुअर्रब और मबनी अस्मा को। फ़िलहाल इंशाल्लाह आज का टॉपिक हम ये यहीं ख़त्म करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।